Masih entang. इच्छामि खमा समनो वंदियु जावणी जाय मुसियाय मुझे वंदामि इच्छामि खमा समनो वंदियु जावणी जाय मुसियाय मुझे वंदामि इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु बसाए हाथ पानी न लाभ दे जोजी इच्छामि खमा समनो वंदियु जावणी जाय मुसियाय मुझे वंदामि इच्छा करेण संदीसौ भगवान अभूत योमी अभ्यंतर राय्यम खामेउ इच्छम खामेमि जंकिति अपत्यम वरपत्यम भत्ते पाणे विन्ये व्यावर्ते आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उदरी भाषाए जंकिति मध्य विनय परिहुनन तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम जानामि तत्समिच्छामि रक्रम धर्मला तद्दि सुक्षातमाचा देव गुरु बसाए इच्छामि खमा समनो वंदियु जावणी जाय निसनियाय मुझे वंदामि क्या करेण संदीसौ भगवान वायना संदीसौ संदेशा इच्छम इच्छामि खमा समनो वंदियु जावणी जाय निसनियाय मुझे वंदामि इच्छा करेण संदीसौ भगवान वायना लेसु ले जो इच्छम इच्छामि खमा समनो वंदियु जावणी जाय निसनियाय मुझे वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावसो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसात्मनं एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं अवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगबंधु जय जगप्रियाम जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महापामावे सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तमसं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञान तिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार वंदामी सर जी धर्मलाभ हमारा ये शरीर है। अब आप शरीर देखेंगे, आपको ये ख्याल आना चाहिए कि शरीर के अंदर शरीर की जो मूलभूत प्रकृति है वो क्या है।
शरीर की प्रकृति का स्वरूप कैसा है, और इधर देखेंगे आप शरीर की विकृति क्या खड़ी हो रही है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ प्रकृति शरीर की बात चल रही है, ध्यान रखना, अभी हम आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति है, अब ये आपके शरीर का वात, पित्त, और इधर तीसरा जो है वो कफ है। शरीर की प्रकृति सबकी यही है। अब इसमें से आपको क्या देखना है कि आपका तीनों बैलेंस में है, इट इज एन इक्वल लेवल है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। ये आपके शरीर की प्रकृति। अब जब इस तीनों में से वात, पित्त, कफ में से कोई भी कम ज्यादा हो जाएगा, वो आपके शरीर की विकृति बन जाएगी। तो जैसे किसी के अंदर वात प्रकृति ज्यादा बढ़ गई, पित्त कम हो गया, कफ माइनस में हो गया, एक तरीका ये बन गया था। अब किसी के अंदर इनमें से अलग है, किसी का वात माइनस चल रहा है, पित्त ओवर चल रहा है, कफ माइनस में चल रहा है। अब किसी का वात माइनस है, पित्त भी माइनस है, लेकिन कफ उसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ऐसे समय में ये आपके शरीर की विकृति आ गई। आयुर्वेद शास्त्र ये कह रहा है कि शरीर के अंदर कोई भी चेंजेस इस बैलेंस को तोड़ दे, और वात, पित्त और कफ कोई भी अगर बिगड़ जाता है, तो आप निश्चित समझिए कि बीमारियां शुरू हो रही। हम सामान्य से जानते हैं कि कफ बढ़ जाए तो लोग सर्दी, जुकाम, फीवर वगैरह ये शुरू कर देते हैं। पित्त अगर आपका बढ़ जाता है तो आपको हेडेक है, माइग्रेन है, पेशाब में जलन है, यूटीआई के प्रॉब्लम है, ये भी सारे सब होने शुरू हो जाते हैं। ये बढ़ते रहते हैं, समझे कि नहीं। अगर आपका शरीर में वायु बढ़ गया है तो शरीर के अंदर कहीं भी पेन, तकलीफ, दुखावा शुरू हो जाएगा सब। ये निश्चित रूप से नियम है। तो आयुर्वेद शास्त्र ने भी अपना एक बेसिक प्रिंसिपल क्या बताया है, wherever you are getting the pain there is वायु, उस जगह पर आपका वात जो है भर गया है, जम गया है, जिसको हम कहते हैं गंठा गया है। ऐसी तकलीफ जब होती है देन इट इज कंपल्सरी आपको वायु का प्रकोप बढ़ा है। नियम हो गया ऐसा। बिना वात प्रकोप के आपको शरीर में, बॉडी में कहीं पर भी पेन नहीं होगा, एनीवेयर। अब कोई कहता है कि पैर की एड़ी में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चलता हूं तो भी दर्द हो रहा है साहब, तो आप समझ लीजिए पैर की एड़ी में वायु का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए एलोपैथी में जाएंगे तो वो डॉक्टर लोग वायु वायु की भाषा नहीं समझते हैं, वो साफ कह देंगे भाई साहब हड्डी बढ़ रही है, आप ऑपरेशन करा दो, हड्डी काट देंगे, वहां से अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये गलती हमको कभी नहीं करनी चाहिए। वायु के प्रकोप वाली चीजों का कभी ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे कमर का वायु, एड़ी का वायु, घुटने की वायु, ये सारे घुटने का नी प्रॉब्लम, ये सारे वात प्रकोप के हैं। एड़ी के नी के नीचे जो है वो भी वायु का प्रॉब्लम है। कटी शूल जिसको शब्द नाम देते हैं आयुर्वेद शास्त्र का, कमर दुखे छे, स्लिप डिस्क है, ख्याल है कि नहीं। अगर आपको साइटिका है, ये सब वात प्रकोप है, वायु के प्रॉब्लम है। अब एलोपैथी में चक्कर में फंस जाएंगे और आप ऑपरेशन के चक्कर में घुस जाओगे, ये गलती हमको नहीं करनी है। तो आयुर्वेद शास्त्र ने क्लासिफिकेशन कर दिया है, बिल्कुल अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन करके वायु का प्रकोप बढ़े तो इतने 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 रोग होते हैं साहब। अब वायु किसी का 10% बढ़ता है, वात किसी का 20% बढ़ता है, कभी 30% बढ़ता है, कभी 40%, कभी 50%, कभी उसकी डिग्री है कितना बढ़ेगा साहब। जितना वात प्रकोप शरीर में बढ़ेगा और वो वायु पूरे शरीर में संचार नहीं कर पाए तो वहां पेन जरूर करेगा, वहां सूजन भी आ जाएगी, स्वेलिंग भी हो सकती है। अब ऐसी चीजों के अंदर
आपको समझ लेना चाहिए कि बॉडी के अंदर वात प्रकोप बड़ा है, अब उसको बैलेंस कैसे करना है। तो सामने कौन सी चीज लेनी है कि जो आपके वायु को दूर करे, बस बात इतनी सी है। लेकिन लोग इस बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर लोगों के पास एलोपैथी की आपकी अंधश्रद्धा है, एलोपैथी के प्रति ज्यादा आपकी जो ब्लाइंड फेथ है, आप उस दिशा में चले जाते हो और उस दिशा में जाकर नी रिप्लेसमेंट कराते हो, ऑपरेशन करा देते हैं। फिर 2-4 साल के बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर वापस कितनी बार कराओगे भाई साहब, कैसे होगा ये सब। हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, ये सारे वायु के प्रकोप है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल ये कफ का प्रकोप है, कफ ज्यादा बढ़ जाएगा, शरीर के अंदर कफ स्टोरेज हो जाएगा, ये वात प्रकोप है। तो आपको शरीर शास्त्र समझना है, वात पित्त और कफ के बैलेंस को समझ लीजिए। हम आज किसकी बात करें, विरुद्ध आहार। पहले हेतु समझ लीजिए, यहाँ विरुद्ध का मतलब क्या है। अब आपके लिए जो बात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, अब उसके सामने आप क्या आहार ले रहे हो, कैसा आहार ले रहे हो, इधर देखिए। अब उसके सामने अगर वैसे आहार लेने में आपने गलती की, अगर आपने आहार लेने के अंदर, अब आहार की प्रकृति समझिए और आहार के कारण होने वाली विकृति को समझ लीजिए। अगर आहार के कारण मतलब आपका वायु कारक है, अब आहार की प्रकृति वायु करने वाली है, तो आपने अगर वायु कारक चीजें ली और ऐसी वायु कारक चीजें ली, वो और जाकर के वायु को बढ़ाएगा, और जाकर के बात इधर आपकी विकृति हो चुकी है और वायु कारक पदार्थ खा रहे हो। अब छोले पूरी खा रहे हो, अब समोसा खा रहे हो, अब रगड़ा पेटिस खा रहे हो, अब आप जो है बेसन की आइटमें खा रहे हो, आप तली हुई चीजें खा रहे हो, आप नमकीन वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो, आप स्पाइसी फूड ज्यादा खा रहे हो, आपका वायु का प्रकोप और बढ़ जाएगा। अब आप क्या बोलेंगे, साहब अમને ખબર નથી ને ઈજ બનાવેલું હતું ને ઈજ ભાવતું હતું એટલે એ જ ખાધું સાહેબ, શું કરીએ હવે। अब और क्या होगा, सब उल्टा होना है। तो आप विरुद्ध कर रहे हो, अपनी विकृति के विरुद्ध। जब आपको मालूम है कि शरीर में वात प्रकोप बढ़ चुका है, तो प्लीज करते हुए आपको वायु बढ़ाने वाला खुराक नहीं खाना चाहिए, वो और वायु बढ़ा देगा। शरीर के अंदर आयुर्वेद शास्त्र ने कहा है देयर आर 84 टाइप ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब शरीर में अलग अलग प्रकार से 84 जात की वायु, अब उन 84 का ग्रुप करके 5 मेन कहिए, 5 आन व्यान उदान समान अपान। तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है वो इन 5 धातुओं के हिसाब से चल रहा है। नाभि के नीचे से जो है अपान वायु का डिपार्टमेंट है, तो वो अपना कंट्रोल करना है। शरीर में से मल मूत्र पेशाब वगैरह शरीर से बाहर फेंकना है, तो उसका काम है। अपान वायु जिसकी बिगड़ जाएगी, उसके शरीर में नाभि के नीचे की बीमारियां बढ़ने लग जाएगी। सर ये आपको सिंपल चीजें समझ लेनी चाहिए। अब आगे सामान के ऊपर अगर आपका गैस ऊपर चढ़ रहा है तो हार्ट पर धक्का लग जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी और हार्ट पर प्रेशर आएगा। एक्चुअली हार्ट डैमेज नहीं है, हार्ट आपका अच्छा फंक्शनिंग है, लेकिन कुछ आपकी गलतियां हो रही है और आप कह रहे हो कि नहीं साहब आज तो शिखर पूरी बनावी छे। अब आप शिखर पूरी खाओगे और वो भी कब खाओगे, रात को 10 बजे खाओगे, तो काल से भी विरुद्ध जा रहे हो, पदार्थ के गुणधर्म से विरुद्ध जा रहे हो और अपने शरीर की विकृति में और विरुद्ध जा रहे हो। इधर आपकी प्रकृति बिगड़ी हुई है, वायु का कंट्रोल नहीं है,
लेकिन હવે શું કરીએ સાહેબ, જમાઈ આવ્યા છે ને એટલે આજે શ્રીખંડ પૂરી બનાવી છે ને, હવે શ્રીખંડ ખાધા વગર તો ચાલે એમ નથી, અને પાછું મને તો બહુ જ ભાવે છે સાહેબ, એટલે હવે આજે તો ખાસ જે છે જમાઈની સાથે વેવાઈની સાથે બેસીને શ્રીખંડ પૂરી તો સાહેબ, અને પછી હવે ક્યારેક જ તો બને છે, તો આજે તો પછી ડબલ ખવાઈ જશે साहब। अब वो कंट्रोल के बाहर है, फिर क्या करेंगे साहब? तो क्या होगा, अब जो बीमारी आपकी बढ़ी हुई थी और ऊपर से जो नहीं खाना चाहिए वो डबल खाया, तो आपकी बीमारी और 10 गुनी बढ़ जाएगी फिर तो। अब आपको इच्छा के अनुरूप खाना है, जीभ के टेस्ट के लिए खाना है, रिश्तेदारों के शर्म में साथ में बैठ करके खाना है, ये सारे सरकमस्टेंसेस आपको देखने चाहिए साहब। ऐसे आंख बंद करके खाएंगे, आयुर्वेद शास्त्र तो उसको कहते हैं कि आ खाउद्रो, उसकी गुजराती भाषा वहां की लैंग्वेज है, आ खाउद्रो कोई दाड़ो हाजो नहीं थाय, आ मांदो ने मांदो ज रहेशे, एनी तबियत बगड़ती ज जशे। अबे नी प्रॉब्लम हो चुका है, पैर से चलना नहीं हो रहा है, वजन आपका 80-90 किलो पर जा रहा है, प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जा रही है, और फिर भी आपको जो है रगड़ा पेटिस खाना है, छोले पूरी खाना है, आपको फिर बटाटा वड़ा खाना है, आलू वड़ा खाना है, चिप्स खानी है, पिज्जा पास्ता खाना है, मैदे की आइटम खानी है, आपको ये सब चीजें करेंगे तो आपका रोग और 10 गुना बढ़ेगा। अब दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो आपकी बीमारी को सुधार सके, कोई चांस नहीं है। और जब वायु प्रकोप के कारण आपका पेन बढ़ता है तो आप 50 टेस्ट कराते जाओ, सभी टेस्ट में डॉक्टर बोलेंगे कि भाई रिपोर्ट नील है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, आपका रिपोर्ट अच्छा है, मत घबराइए। इधर सुबह लाए रिपोर्ट अच्छा है और वो बेचारा सब खाने लग गया और शाम को जाकर अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब डॉक्टर आपके पेट का नहीं सोचेंगे, जो पेट में भरा है पड़ा है। अब डॉक्टर बोलेंगे आपको जो है इंजेक्शन देते हैं, सलाइन देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, आईसीयू में एडमिट हो जाओ। अब वो आईसीयू में भी रखेगा, सलाइन भी चढ़ाएगा, इंजेक्शन भी डालेगा, और काहे के डालेगा, घेरना इंजेक्शन उम्र तमे सुतारो। अरे भाई, पेट के अंदर छोले पूरी और पेट के अंदर सारा भरा पड़ा है, उसका क्या? वो कहे मैं पेट वाला डॉक्टर नहीं हूँ साहब, हमने जो है जो आपका आईसीजी ईसीजी निकाला है और आपको हार्ट अटैक का चांसेस है, हार्ट पर प्रेशर है, आप आईसीयू में एडमिट हो जाइए और आपको जो है बरोबर मॉनिटर करते रहेंगे। 2 दिवस થઈ ગયા, 3 दिवस થઈ ગયા, एमआरआई करा दिया, आपका जो है ईसीजी बार बार ले रहे हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं, कितना हो गया? 1.5 लाख का बिल हो गया साहब। अब आप सोचो कि ये क्या नाटक चल रहा है सर, ये क्या नाटक चल रहा है, लेकिन चलता जाएगा। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं बोलेंगे आप अभी। ऐसी परिस्थिति के अंदर 1.5 रुपए की सूंठ और हरड़े जिसके लिए काम की थी, उसके बजाय 1.5 लाख के आईसीयू का बिल 2-3 दिन का बन गया। अभी भी डॉक्टर आपको छोड़ेंगे तो नहीं साहब, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अभी देखो, अभी इसके लिए एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, अभी आपको स्टेंट बैठाना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा। आप घर भी नहीं जा सकते हो, अभी घर जाओगे तो इट इज रिस्की। अरे भाई साहब, क्या ये चक्कर लगा रखा है, क्यों ऐसा किया है? तो फिर आपको पिज्जा पास्ता नहीं खाना था, श्रीखंड पूरी नहीं खानी थी, रात को 10 बजे आपको श्रीखंड पूरी खाना बड़ी मूर्खता है। પણ હવે શું કરું સાહેબ, વેવાઈ આવ્યા હતા ને, જમાઈ આવ્યા હતા ને, એટલે ખાસ જે છે સાહેબ બનાવી સ્પેશિયલ આઈટમ, અને એ અમે ત્યાં મોટા મોલમાંથી લાવ્યા સાહેબ, એટલા મોટા મોલમાંથી લાવ્યા, અને પછી બધાએ ખાધું સાહેબ, મેં એકલાએ થોડી ખાધું છે, બધાએ ખાધું છે। दूसरों को कुछ नहीं हुआ, आपको क्यों हुआ? आपकी ऑलरेडी विकृति हो चुकी थी, आपको विकृति ऑलरेडी हो चुकी थी, आप पहले समझने की कोशिश करिए। अब मेरे को तो भाई साहब ये रोज का चक्कर है,
आज भी सूरत से, गुजरात से, वहां से फोन वगैरह आ रहे थे, राजस्थान से आए, वो सब पूछते हैं, लेकिन अंदर की बात कोई बोलते नहीं है। मुझे पूछना पड़ता है, भाई साहब पेट साफ है आपका, कितने दिन हो गए गए? ना ना मारा 3 दिवस से टॉयलेट नहीं गए। मैंने कहा ये बोलो तो सही, ख्याल तो आना चाहिए कि नहीं। और उनको कुछ भी पूछो तो वे શું ખાઈએ સાહેબ, સાદું જીવન તો છે, જે રોટલી શાક દાल भात મળે છે એ તો ખાઈએ, બીજું શું ખાઈએ। अब वो उनको उनकी कैसेट फिक्स होती है। अब मैं सबका जो है थोड़ा सा आदी बन चुका हूँ, तो थोड़ा डिटेल जब पूछता हूँ तब कुछ डिटेल में रहस्य खुलते, बाकी कोई नहीं, खाने पीने की तो बात कोई बोलने कोई तैयार। अरे તમે હું કેમ ખાવા પીવાની પંચાયત કરો છો? અમે અમારું તકલીફ તમને કહી દીધી, તમે તમારે આપો ને દવા। मैं कहता हूँ दवाई की जरूर नहीं है, आप खाने पीने में चेंज कर दो, आपका रोग वैसे ही मिट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है तकलीफ। वो कहते તમે દવા શું આપો છો? मैंने कहा दवा की जरूर नहीं है तो क्या करूं? ना ना તમે આપો। तो मैं कहता हूँ आप सौंफ, जीरा और अजवाइन मिक्स करके ले लो। तो હવે એમાં તમે શું મોટી દવા આપી દીધી? ये तो हमारा घर में रोजનું છે। अब उनको कहता हूँ भाई मैं नमस्कार, इसके सिवाय मेरे पास और कोई शब्द नहीं। क्या बैलेंस कैसे करना अंदर, अब ये हमको समझना है। प्रकृति, अजवाइन की प्रकृति क्या है, जीरा की प्रकृति क्या है, सौंफ की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अजवाइन। मैं ओरिजिनल नेचर कह रहा हूं। अगर आपने अजवाइन को बरोबर सही तरीके से उपयोग किया तो अजवाइन, सौंफ, जीरा आपको जो है हॉस्पिटल में जाना ही नहीं देगा, आपको आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। सिंपल कॉम्बिनेशन करिए साहब। अब ये सामान्य बात है, इतनी छोटी सी चीज। अब आपके घर में भी तो मैं भले कहता हूँ एटलांटा में है L7 तो एटलांटा, પણ ત્યાં અજમો જીરો ને વરિયાળી મળે તો ખરી કે નહીં? નથી મળતી? મળે છે કે અહીંથી મોકલાવીએ? છે। ક્યારે ખાઓ છો અજમો? આપણે મુખવાસમાં કેટલા દિવસ થયા ખાધું ને? મુખવાસમાં અંદર એડ કરેલો છે સાહેબ। મુખવાસમાં અજવાઈન મુખવાસ નહીં है। ઓકે, વઘારમાં તમે अजवाइन નો વઘાર કરતા જ નથી, તમારા મિસ્ટર ने पूछવું પડશે, समझाए। अब ये सब बातें ऐसी है, वघार के अंदर 2 दाने मुश्किल से आते। आपको पूरे दिन के अंदर 1 टीस्पून अजवाइन खाना कंपलसरी है। 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, आप पूरे दिन का बोल रहा हूँ, भले आधा सुबह खाओ आधा शाम को खाओ। फिर आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से मुखवास बनाइए साहब। हाँ L7 बनावे छे एवं मुखवास खासो तो कहीं नहीं बढ़े, कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको अपनी शरीर की प्रकृति कौन सी है, कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट, उस हिसाब से बनाइए और वो खाइए, आपके लिए काम हो जाए। वो दवाई का काम कर रही है, अजवाइन भी दवाई का काम कर रही है, जीरा भी दवाई का काम कर रहा है। ये देखिए मैंने दूसरे नंबर पर लिखा है पित्त प्रकोप। Those who are suffering from this type of acidity, hyperacidity, ulceration, migraine, having the severe migraine, और जिनको भी ये वॉमिटिंग आदि की तकलीफ है, उनको रोज सुबह में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच आंवला, इतना सा मिक्स करके खा लेना चाहिए। लेकिन आपको जो है ये मिल करके खा लेने में आपको कम से कम आधे घंटे से पौने घंटे तक चबाना है, आखा लेकर के चबाना है, साबुत जिसको बोलते हैं पूरा। फिर 2 दाने बघार में आ गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ये समझना है व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन itself is not the disease, it is the symptom of the other disease. Why? What is the disease? is acidity. Acidity पित्त प्रकोप है। और मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एसिडिटी की कोई गोली मत लेना, कोई टैबलेट मत लेना, आपको एंटी हिस्टामिन वगैरह की कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको भविष्य के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस है। मैं क्लियर बोल दूं लैंग्वेज में,
ये एसिडिटी की गोलियां लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर कैंसर करती है, इसलिए बचने की कोशिश करिए। ये अजवाइन, जीरा, सौंफ, आंवला ये आपके लिए निर्दोष वस्तु है। आपने कम भी खाया तो कोई तकलीफ नहीं, ज्यादा भी खाया तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ये चीजें जो है, अभी बीना बहन को पूछो इनका वेट कितना है, तो अजवाइन और जीरा सौंफ से वेट भी रिड्यूस होता है। ये वेट रिड्यूसिंग का, ओबेसिटी के लिए भी बहुत बढ़िया दवाई है सर। लेकिन अब ये नहीं करेंगे और जाकर के दूसरे चक्कर में फंसेंगे सर, ये तकलीफ आपकी है। तो पहले आप वस्तु की प्रकृति क्या, हर चीज की अपनी प्रकृति है, आप समझ गए। आप लौकी की सब्जी है वहां पर आपके यहाँ होती है दूधी? जी सर जी होती है। हाँ, जो लौकी है वो पित्त वालों के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, उनके लिए लौकी बहुत अच्छी चीज है। बस सवाल ये है कि आपको बनाना आना चाहिए। अब लौकी का जूस जो है, लौकी को गैस पर मत चढ़ाइए, लौकी की स्किन निकाल करके मिक्सर में घुमा करके धीरे धीरे आप चबाते हुए खाइए। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और आपकी एसिडिक कंडीशन पूरी चेंज हो जाएगी, माइग्रेन आपका नष्ट हो जाएगा, एसिडिटी सुधरेगी और आपको जो है बहुत फायदा इससे होने वाला है। लेकिन अगर आपने उसको छोटे टुकड़े काट कर गैस पर चढ़ाकर तेल, मिर्ची, नमक, मसाला डालकर खाया तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। ओके। हाँ, और नुकसान हो जाएगा। वस्तु के गुणधर्म को नष्ट करके बिगाड़ के मत खाइए। साहेब जी कब लेना है? लौकी कब लेना है? हाँ माँ जी सांभळो, पहला तो तमे दरवाजो तो खोलो, डाया थईने। योगी बहन चलो नहीं खोलू, तुम्हारी मर्जी। आपको सुबह सुबह जो है ये लौकी, जैसे आपने पहले अर्ली मॉर्निंग, हमारी भाषा में नवकाशी, नवकाशी करने के अंदर आपने ये अजवाइन, जीरा, सौंफ चबा कर खाया, ये 48 मिनट तक आपको चबाना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये आपके सलाइवा में मिक्स होना चाहिए। चबाएंगे तो आपने फटाक से पाउडर करके पानी में ग्लास के अंदर ले लिया तो ये आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा जितना आप चबाने से फायदा होगा। अब आप 48 मिनट तक चबाते रहिए और उसके बाद में जो है ये आप लौकी का जूस ले लो। कोई भी हो आपके अंदर, बीना बहन को, ओबेसिटी वालों को भी फायदा होगा और जिन लोगों को एसिडिक कंडीशन है उनको फायदा होगा, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बड़ा है उनको फायदा होगा। लेकिन सिर्फ आपको 6 इंच और छोटी लौकी लाइए, बड़ी मत लाइए। लंबी 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 बहुत 2 फीट की लंबी लेने की गलती मत करना। आजकल जो है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे करके आर्टिफिशियली इंक्रीज करते हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल। ये गलती नहीं करना है। प्लीज आप मार्केट पे जाओ तो रास्ते पर द वेंडर्स आर सेलिंग, पहले उनसे लीजिए। आप बिल्कुल मॉल के अंदर जाने की भूल मत करना और बड़ी बड़ी लंबी चीजें मत लेना सर। आपको इतनी सी 6 इंच की छोटी इतनी सी लौकी लीजिए और उसका आधा भाग आपने निकाल दी छाल और सिर्फ मिक्सर के अंदर 2 मिनट 1 कटोरी पानी डाल के घुमा दिया। कोई मिर्च मसाला नहीं डालेंगे आप, नथिंग, नॉट एट ऑल। आपको कुछ भी नहीं डालना है और वो धीरे धीरे टीस्पून से चबाते हुए खाइए, फटाक से पीना नहीं है। 1 गिलास जूस भी आपको पीने में 15 मिनट लगनी चाहिए। टीस्पून से थोड़ा थोड़ा लेकर के चबाए तो दैट फाइबर्स वगैरह जो उसके हैं साहब, वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा और धीरे धीरे आपकी एसिडिक कंडीशन से अल्कलाइन करने का काम इसका है। और एक दूसरा आता है योगी बहन, उसको बोलते हैं एशगार्ड बोलते हैं, आपके यहाँ अवेलेबल है? क्या है साहब जी? सुना नहीं। एशगार्ड बोलते हैं, જેને આપણે અહીંયા કોલું કહીએ છીએ, કદ્દુ भी कहते हैं। यहाँ भी मिलता है। वेरी गुड, तो वो भी लीजिए, एक दिन लौकी लीजिए, एक दिन वो भी लीजिए। उसकी भी वही प्रोसेस है, रेसिपी सेम है, सिर्फ आपने ऊपर से उसकी स्किन निकाल दी, मिक्सर में घुमा करके आपने 1 कटोरी पानी डाल करके कर दिया
कोई गरम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे सिप करके आप सिप करते चबाते चबाते पीते जाइए। आप देखेंगे आपकी टोटल कंडीशन विल कन्वर्ट फ्रॉम एसिडिक टू द अल्कलाइन। आपका कोलेस्ट्रॉल घटता जाएगा, आपको ये फायदा होता जाएगा। लेकिन सौंफ, जीरा, अजवाइन और आंवला ये मिलाकर चबाना अनिवार्य हो गया है। साहब जी मैं लिखना भूल गई, कितनी हाउ मच अमाउंट वी हैव टू टेक आंवला, अजमो, जीरा? 2 टीस्पून लेकर के चारों आइटम लीजिए तो 1 टीस्पून हो गई। 1 डोज सुबह का रखिए, 1 डोज शाम का रखिए। इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको इतना बहुत हो गया, समझिए कि नहीं। And if you are not suffering from the diabetes, then you can take the jaggery water, piece of the 2 teaspoon of the jaggery, और 1 गिलास पानी के अंदर आप भिगो के रख दीजिए। ये चबाने के बाद धीरे धीरे करके आप ऊपर पानी पी सकते हैं। लेकिन भोजन करते समय अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपकी फिर एसिडिटी बढ़ेगी। भोजन के पहले पानी पीते हो, भोजन करने के बाद में तुरंत पानी पीते हो तो एसिडिटी जरूर बढ़ेगी। सर जी, गुड़ का जो पानी है जैगरी का, वो गरम करना है, देन नहीं, कैसे, लाइक यू नो हाउ टू लिक्विडिफाई? इसको गरम किसको करना है? वात प्रकोप वाले के लिए गरम करना है। पित्त प्रकोप वाले के लिए ठंडा ही होना चाहिए, लेकिन वो नेचुरल ठंडा, नॉट ऑफ द फ्रिज। फ्रिज की कोई वस्तु आप टच नहीं करोगे, फ्रिज में कुछ भी नहीं रखोगे। फ्रिज के अंदर की वस्तु कार्बन से जो है ग्रस्त हो जाती है और वो भी जाकर के कैंसर करने में कारणीभूत निमित्त बनती है। इसलिए फ्रिज खाली शोकेस के रूप में गेस्ट आए तो देखने के लिए, दिखाने के लिए रखो, बट नॉट फॉर योर रेगुलर यूज। चलेगा नहीं। तो ये आपको एक क्राइटेरिया बनाना है। पहले आपको अपनी प्रकृति देखना है, लेकिन ये ध्यान रखिए आपकी प्रकृति से विरुद्ध आहार नहीं लेंगे। जिनको भी जो है अगर वात प्रकोप चल रहा है, कफ प्रकोप चल रहा है, उनको शिखंड पूरी नुकसान करेगी। जिनको पित्त प्रकोप है उनको शिखंड पूरी फायदा करेगी। लेकिन शिखंड दोपहर के 12 बजे के पहले पहले ही खाया जाता है, मैक्सिमम 1 बजे के पहले, व्हेन द हीट एंड टेम्परेचर इज टू मच टू दैट टाइम। लेकिन उसके बाद आपको नहीं खाना है, ये आप ध्यान रखिए। ऐसे अंदर हम जब देखते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब का कैलकुलेशन किया जाता है। ये आहार के साथ में आपको क्या देखना है? अगर आप जो भी आहार ले रहे हैं, अब आप उसके सामने इज इट योर प्रॉपर टाइम। अब आपको टाइम भी देखना है, किस काल में कौन सी वस्तु आप सुबह खा रहे हो, दोपहर खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, रात को खा रहे हो। ये आपको अलग अलग समय का गणित देखना है। नंबर 2, अब खाने जो है द्रव्य भी आपको देखना है। वस्तु क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वैरायटी, आप क्या खा रहे हो वो भी देखना है। और आपको तीसरे नंबर पर किस क्षेत्र में खा रहे हैं, कहाँ पर, किस प्रदेश में कौन सी वस्तु कहाँ खाई जा रही है, उसका विचार करना। और चौथे नंबर पर भाव के अंदर अब वस्तु का टेस्ट क्या है, रस क्या है, गर्मी है, गर्म है, ठंडा है, किस प्रकार का है, हर चीज का कैलकुलेशन बहुत अंदर अनिवार्य रूप से होता है। तो ये आपको देखने से आपको पता चलेगा। अगर आपने उल्टा किया तो नुकसान भी उतना ही होगा। ये आपको सबको चलना है, समझे कि नहीं? तो ये अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, कैसा नुकसान हो सकता है, कितने प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो नुकसान के अंदर आपके शरीर में ही नुकसान होने वाला, बिगड़ेगा, अंदर और ज्यादा बिगड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो विकृति हो गई है अब शरीर के अंदर, तो वो उसका नुकसान आपको भुगतना न पड़े, ये आपको संभालना है। क्या लाया? अब हर चीज है। आपको भी घर में हम सब जने जॉइंट बैठे हैं, 10 जने मिलकर भोजन कर रहे हैं, तो ठीक है आप 10 जने कर रहे हो तो आपको तो अपने शरीर की प्रकृति का ध्यान रखना है ना।
अब बनी हुई तो 20 आइटम है, आपको शिकन पूरी नहीं खाना चाहिए, आप दूसरी आइटम लीजिए। आप तीसरी आप बोलोगे कि नहीं अब हमारे बेभाई साहब आए हैं, छेक गुजराती छेक जैसे एटलांटा आवे छे, હવે એટલા સાથે बैठा हुए साहब न खाइए तो एमने खराब न लागे। अरे भाई आप उनको बोल दो मुझे ये तकलीफ देता है, मुझे और बीमारी हो जाएगी तो मैं आपको घुमाने के लिए फिर नहीं ले जा सकूंगा, तो ये आपको बोलना चाहिए, इसमें कौन सा गलत है साहब। ऐसा करने में भी आप बोलना नहीं चाहते हो, शर्म में रह करके वेवईनी साथे बैठा ने खाधું ने वेवई पाछा वडोदरा पहुंची गया પછી फोन करे छे तो કે હવે હમણાં છે ને બહુ માંદગી છે, હમણાં થોડા દિવસ फोन नहीं करता, મારી તબિયત સારી નથી। પણ કેમ આપણે કાલે સાથે ભેગા હતા ને સારું તો હતું ને, હવે શું થઈ ગયું? તો મહેમાન કે અમે હવે ફરી પાછા તમારા માટે ત્યાં આવીએ? ના ના તમે આવતા નહીં, તમે આવતા નહીં। મન में તો સમજતે કે તમે આવ્યા ને તમારી હાથે આ બધું ખાધું એટલે તો માંદા પડ્યા, હવે તમે ફરી પાછા આવો તો તમારે और डबल માંદગી આવી जाए। ये आपको समझना चाहिए, आप अपने शरीर से विपरीत वस्तु को नहीं खाना है तो नहीं खाना है बस। जो हमारी प्रकृति से विरुद्ध चल रहा है अब फिर उसी के लिए हम प्रयत्न करेंगे। अब आपको काल विरुद्ध देखिए सबके अंदर क्या है, मिक्स मूल वस्तु तो आप अंदर समझ लीजिए। अगर आप विरुद्ध आहार भी कर रहे हो, अब वो काल विरुद्ध है कि नहीं, वस्तु विरुद्ध है कि नहीं, क्षेत्र विरुद्ध है कि नहीं, और आपके शरीर के प्रकृति के विरुद्ध है कि नहीं। ऑलरेडी आप पित्त प्रकोप से परेशान है और फिर भी गरम गरम चाय पी रहे हो तो आप समझ लेना कि आपका लाइफ लॉन्ग माइग्रेन जो है नहीं मिटेगा। पित्त का एसिडिक कंडीशन आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। હવે તમે કહો કે સાહેબ ચાય તો આખી દુનિયામાં બધા પીએ છે, હવે ચાયથી શું થઈ જાય છે? ચાયથી શું થઈ જાય નહીં, ચાય પિત્ત વધારનાર છે। चाय पित्त को बिगाड़ने वाली वस्तु है और पित्त बढ़ेगा तो माइग्रेन बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो शरीर के अंदर और प्रॉब्लम बढ़ेगी, पेशाब में जलन होगी, पेशाब करेंगे आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको और बीमारियां बढ़ती जाएगी। तो पहले चाय कॉफी तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। पर साहब હવે ઘરમાં બધા પીએ છે ને હું એકલો કેવી રીતે રહું? અરે ઘરમાં બધા પીતા હોય, બધાની વાત જવા દો, તમે પહેલા તમારા શરીરનો વિચાર કરો। પીને માંદા પડવું, પીને પછી તબિયત બગાડવી, ये किसने सिखाया? आयुर्वेद शास्त्र तो बेसिक नियम ये बता रहा है, दवाई की जरूर ना पड़े, अपने आहार को चेंज करिए, सिस्टम चेंज करके आप पहले देख लो वस्तु विरुद्ध कौन सी हो रही है, क्षेत्र विरुद्ध कौन सा हो रहा है। इंडिया की क्लाइमेट अलग है, आपके न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की क्लाइमेट अलग है, इंडिया की क्लाइमेट अलग है और आपके अटलांटा की क्लाइमेट अलग है। अभी इस समय फोन करो और बोलो कि ना मम्मी ना करे बनावे એટલે હું પણ એક બનાવીને ખાઉં, ऐसा मत करो साहब। मोबाइल का उपयोग ऐसा नहीं करना है। मम्मी ने यहाँ बनाया है, आप वहां बनाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा। ये दोनों को समझना है। अब आपके भाव में रस वर्ण गंध रस स्पर्श आपको कौन सा देखना है, वस्तु का वर्ण गंध रस स्पर्श क्या है और आपके शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श क्या है। अब मैं खाली वर्ण गंध रस स्पर्श आपको 1 महीने तक समझाऊं तो पूरी ट्रीटमेंट और पूरी सिस्टम इतने से में आ जाती है। अपने शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से आपको देख करके चलना है। अब वस्तु के साथ चले तो अब कब आपके लिए आहार विरुद्ध हो रहा है और कब आपके लिए यही आहार आपके लिए शुद्ध हो रहा है, अब ये आपको देखना समझना है। साहब ख्याल है कि नहीं? तो ये आप समझिए, विरुद्ध आहार कर रहे हो, काल विरुद्ध, वस्तु विरुद्ध, क्षेत्र विरुद्ध और अपने टेस्ट से विरुद्ध। ऐसी परिस्थिति में आपको ये समझना है कि मैं क्या अवॉइड कर सकता हूँ इसमें से, मुझे कौन सा छोड़ना जरूरी है, क्या क्या छोड़ना चाहिए साहब। ये आप समझ सकते हो और अंदर से समझ करके चेंज कर सकते हो। अब ये समझ में आ रहा है आपको? हर व्यक्ति के लिए
अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के लिए क्या फीवर गुड है? जिसकी एसिडिक कंडीशन पित्त प्रकोप होगा उसको कोरोना जल्दी नहीं होगा, जिसकी कफ एंड कोल्ड की कंडीशन है उसको कोरोना इमीडिएट होगा। Yes. तो कफ का स्टोरेज हो जाएगा, कोल्ड अंदर स्टोरेज हो जाएगा। वैसे ही आपके अंदर जो है, अंदर ही अंदर जब कफ अंदर जम रहा है, वो कफ पहले व्हाइट होता है, फिर थोड़ा येलो होता है, फिर थोड़ा ग्रीन होता है, फिर वो ब्लॉकेज के रूप में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में आ रहा है, फिर वो लंग्स में भरता है। तो कोरोना के वायरस के लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी। उसको आकर के लंग्स में ही तो रहना है, वो आकर के अंदर कफ में अपना घर बना लेगा। आपने उसके लिए तैयारी कर दी। वात प्रकृति वाले को जल्दी कोरोना नहीं होता है, पित्त प्रकृति वाले को जल्दी कोरोना नहीं होता है, लेकिन कफ प्रकृति वाले को जल्दी होगा। अब डायबिटीज किसकी है? कफ प्रकृति वाले की डायबिटीज है। डायबिटीज वात वाले की नहीं है, पित्त वाले की नहीं है साहब। अब ये समझ करके आपको चलना है। तो डायबिटीज वाले को कोरोना और जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि वो है ही मूल में कब से ही तो बिगड़ी हुई है। अब कब से बिगड़ी है तो आपको तो और संभाल लेना चाहिए साहब। ऐसी स्थिति के अंदर डायबिटीज किसको होगा? जिसका डाइजेशन सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है और फिर भी खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को ही डायबिटीज होता है। अब हम कर्म थ्योरी में समझेंगे तब आपको ख्याल होगा, तब ज्यादा समझ में आएगा कि डायबिटीज भी जैसे अंतराय कर्म ना उदय थी छे, ये हर्षाता वेदनीय नहीं, ये अंतराय कर्म का है सब। तो ये तो पूरा चक्कर हमको समझना पड़ेगा। लेकिन ये अगर हमको धीरे धीरे समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है। अब घर में मान लो पति पत्नी है, घर में बच्चे भी हैं, घर में सास ससुर है, कोई बुजुर्ग है, किसकी प्रकृति क्या है, किसकी प्रकृति क्या है। अब पति पत्नी है तो साथ में ही बैठ के भोजन करना है, तो अब क्या करेंगे? एक वस्तु पति खाए और पत्नी नहीं खाए, एक वस्तु पत्नी खाए और पति ना खाए, तो भी बात बिगड़ती है सर। संसार में तो ऐसा नहीं चलता है। जब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो फिर दोनों सब खाना ही है, खाना ही है। लेकिन आप ऐसी वस्तु मत करो, आप दोनों की प्रकृति के सूट हुए वैसे करो। पत्नी अगर जो है वात प्रकोप वाली है और पति अगर पित्त प्रकोप वाला है, तो पति को ठंडा चाहिए और पत्नी को गर्म चाहिए साहब। अब क्या करना? फिर आप बोलोगे नहीं नहीं दोनों एक ही वस्तु खाएंगे साथ, दोनों एक ही वस्तु लेंगे, तो फिर एक जने की तो तबीयत बिगड़ेगी। अब क्या करेंगे फिर आप? तो હવે શું કરવું સાહેબ? ઘરમાં બે ત્રણ જણા છે, છોકરાઓ છે, હવે આ બનાવો કે આ બનાવો, ये बनाना कि ये बनाना, ये कैसे करना, ये कैसे करना। अब ये कैसे करना नहीं, आप पति के सामने स्पष्ट करिए, आपकी प्रकृति के लिए ये अनुकूल है, मेरी प्रकृति के लिए ये अनुकूल है, आप ये खाइए, मैं ये खाती हूँ, बस खेल खत्म हो गया, फिर तकलीफ ही नहीं था। अब पित्त प्रकृति है पति की ऑलरेडी, और दोपहर को 3 बजे 2 बजे घर आ रहे हैं और पत्नी फिर चाय बना के पिला रही है, तो समझ लो बेचारे को और 10 गुना पित्त बढ़ेगा। अब करना क्या? अभी भोजन करना है, 12-1 बजे भोजन करना है और पति घर में है, तो चलो अभी आधे घंटे पौने, अच्छा हमको एक चाय आपी दो तुमने। अब उनको भोजन कराने के पहले चाय पिला रही है, तो समझ लो कि वो पति का नुकसान कर रही है। जिसने भोजन करने के पहले चाय पी ली तो उसका डाइजेशन निश्चित बिगड़ने वाला है। ये काल विरुद्ध हो रहा है। आपको कब चाय पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध होना चाहिए। किसको चाय पीनी चाहिए, किसको नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं है। सब पीते तो मैं भी पी रहा हूँ, सबके साथ मेरे को भी पीना है। ये गलती आप करते जा रहे हो, समझाए तो बाजी बिगड़ती जा रही है। आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ सब बोलो, मैं घड़ी देख करके बोलो एल्सा में किसको प्रश्न पूछना है? यस हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योगी बेन Yeah, Sahib ji, I have question. I have everything plus. Vata is plus, Pitta is plus and Kapha is plus. So, and आपने कप का नहीं बताया कि कप में क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? दो तीनों ही ज्यादा है। लो पुण्य तमारो क्या थी भेगो चाहिए।
इतना प्लस पॉइंट में पुण्य आपने तीनों बढ़ा दिया, लेकिन एक साथ में एक एक का कंट्रोल। अब मैंने बताया ना आपको, उसके अंदर जो है अजवाइन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अजवाइन, सौंफ और जीरा और आंवला तीनों को कवर कर लेगा। ओके सर, थैंक यू साहब जी। एंड साहब जी, मिल्क कफ करता है क्या? मिल्क आपको मिल्क नहीं लेने में फायदा है। ओके थोड़े दिन अवॉइड कर दो, बाद में देखेंगे। साहब जी, कोई बुक है ऐसी जिसमें लिखा होता है कि कैसे? आप ईमेल पर सर्च करिए और आपको अष्टांग हृदयम वगैरह ऐसे बहुत से बुक मिल जाएंगे, आपको बहुत अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। थैंक यू योगी बेन। पुष्पा गड़ा जी। मंत्रण वंदनामी गुरु जी, आपने बोला ना कि गुड़ का पानी पीना है, तो वो रात को भिगोना है या सुबह में? अरे भाई साहब, 15-20 मिनट पहले भिगो दो। गुड़ कोई पत्थर नहीं है, वो तो 20-25 मिनट में तैयार हो जाता है। गुड़ का पानी आपने कोई पण वस्तु रातना पलटवानी जरूरत ज નથી। हाँ, बीना बेन। महाराज साहब, एशगार्ड मतलब व्हाइट पेठा या येलो वाला? वाइट वाला। अच्छा, ओके। श्वेता बेन। ऐसा आंवला तो 12 महीना आता नहीं है। जैसे चूर्ण बनाएंगे अपन सब एक साथ लेंगे, तो आंवला का पाउडर लेना है। आंवले के टुकड़े भी बन सकते हैं। आप पाउडर किसी का मत लीजिए, नहीं तो गटगटागट उतर जाएगा। आप पाउडर मत लीजिए, आखा लेकर के मिक्स कर लो। प्रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं। रिजर्व मतलब आप उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। आंवले का पाउडर रेडी भी मिलता है, आप ग्रीन लाकर बना करके भी प्रिजर्व कर सकते हो। डोंट यूज एनी टाइप ऑफ, कोई भी उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड केमिकल कुछ मत डालना, और यूज करिए, अच्छी तरह से करिए। आंवला 12 महीना सारा पाउडर रूपे पण सारा रहे। थैंक यू। जयश्री बेन शाह। You have હા, done- ત્રિકાલ વંદન આપણે એટલે જીરું, વરિયાળી, અજમો ને આમળા, અજમો આ ત્રણ વસ્તુ શેકીને એનો પાવડર લેતા હતા. તો હવે એમ નહીં, પણ આખું લેવાનું અને ચાવી ચાવીને ખાવાનું. આટલા તમે આટલા ડાયા છો, આજે જ ખબર પડી। તો ના, expert એટલે અમને તો મને સાહેબજી એટલો બધો વાયુ છે ને કે જો આમ દબાવું ને દુખતો હોય ને આવી રીતનું થાય છે। એટલે મને કોઈ આ વાયુ માટે આ ત્રણ વસ્તુ મને કે શેકીને તમે પાવડર જમ્યા પછી એક ટાઈમ લ્યો અને નવસેકા પાણીમાં પછી સાંજના 24 પેલા ફાંકી લ્યો, તો એનાથી ઓછું થઈ જાય। આટલું બધું પુણ્ય ક્યાંથી ભેગું કર્યું? આ યોગી બેન, પછી સેકન્ડ પ્રાઇઝ તમારું આવે છે। આટલું સ્વિચ ઓન કરો એટલે બટન દબાવો એટલે સીધું આટલી બધી કન્ડિશન બગાડી છે। તો ખાલી આટલાથી નહીં ચાલે, થોડું ખાવા પીવામાં સુધારો કરવો પડે, નહીતર કામ નહીં ચાલે એટલાથી। બરાબર, તો એમાં શું ફેરફાર કરવાનો? એટલે અત્યારે તો જો જયારે આંબેલ કરું ને ત્યારે સાહેબજી બહુ જ સારું લાગે છે, પણ ઉપવાસમાં પછી પિત્ત બહુ વધી જાય છે એવું છે। એટલે તો શું કરવાનું? હજી ડબલ પુણ્ય છે તમારે, બહુ સારું। એટલે નહીં કરવાનું આંબેલ? અરે કાયમ કરો આંબેલ। કાયમ આંબેલ જ રાખો। અરે મારા ઉપર રાખ્યું, નહીં કરવાનું આંબેલ? અચ્છા, હું મૌન રહું, ભગવાન ભલું કરે તમારું। નહીં, એટલે શું સાહેબજી સમજી નહીં। બોલીએ ઉમેશજી, જય બોલીએ आप। ઉમેશભાઈ જય। मथे बंदमी महाराज जी जैसे अजवाइन है, ये गर्म होती है, नुकसान नहीं करेगी जी गर्मियों में लेने के? अरे भाई साहब, मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, जीरा भी दिया है, सौंफ भी दिया है, आंवला भी दिया है। आप जरूर लीजिए, कॉम्बिनेशन होने के बाद वो डबल फायदा करती है, गर्म नहीं करेगा। हाँ, अच्छा महाराज, मुझे ना इन दिनों में ना नीचे बड़ी आती हैं। जैसे बाहर जाते हैं तो पसीना आता है, जब पंखे के नीचे आते हैं तो वो पसीना सूखता है, नीचे आती हैं जी। आपको पसीना पंखे के नीचे नहीं सुखाना है, गलती मत करना है, नहीं तो पसीना वापस टॉक्सिन सारा बॉडी में अंदर कंप्रेस हो जाएगा। आपको जो है पसीना कपड़े से पोंछ लीजिए और पंखे के नीचे मत आइए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। ठीक है महाराज, मथे बंदा महाराज। टीना बेन।
टीना साहिब बेन। जी, हम गुड़ के पानी में सूंठ और इलायची डालते हैं, वो डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? नहीं, आपकी कंडीशन के ऊपर है, आप डाल सकते हो, बट आपकी कंडीशन क्या है उसके आधार पर है। ये खाली टेस्ट और स्वाद के लिए नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशन, शरीर की क्या परिस्थिति कैसी है उस हिसाब से लेना है। ठीक है। और एक साहिब जी, उंगलियों को वो सुन्नपन आता है, वो क्या होता है और क्यों होता है? वो वायु का ही प्रकोप है। पहले आप खाली मेथी चालू कर दो, आपके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है साहिब जी। पुष्पकराज जी। साहिब जी, आपने लास्ट टाइम बताया था, तब से मैंने त्रिफला थोड़ा यूज करना चालू किया है, उससे मेरे को माइग्रेन में काफी फायदा हुआ है। और तो ये भी चालू कर दो। हाँ साहब, ये भी अभी चालू जीरा कर सब अजवा के साथ ये भी चालू करो, लेकिन पित्त मिटना चाहिए। चाय कॉफी बंद रखना, तेल मिर्ची बंद रखना, बस। ठीक है साहब। सेम साहब जी, पुष्पकराज जी ने जैसे बोला ऐसा मेरा भी लाइक दूधी के वजह से, दूधी के जूस की वजह से काफी सारा फर्क है, और एसिडिटी बहुत कम हो गई है, और माइग्रेन का भी काफी कम हो चुका है। हाँ, इज देयर एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? ओके साहिब जी, तो हाँ, तो टुमारो वी विल हैव क्लास 7 to 8 PM गंधर्वाद का क्लास रहेगा, और फिर उसके बाद जैना का क्लास है कल। तो कल 8:30 इंडिया टाइम 8:30 बजे रहेगा। तो हमारा जो सम्यक दर्शन का क्लास है वो कल नहीं रहेगा, इट विल बी ऑन संडे। तो संडे 8 PM सम्यक दर्शन का क्लास रहेगा। ओके, थैंक यू सर। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सर्वसागुणम्। हे सुपंच नमो कारो सर्व पापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्वारि मंगलम् हरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम्, केवली पन्नतो नमो मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो नमो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वेऽपि सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहिब जी। साहिब जी। मथे न त्रिकाल वंदना साहिब जी। साहिब जी। त्रिकालवंदन साहिब जी। मथेन वंदामि। साहिब जी। कृतज्ञ